छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस हो या फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी, दोनों के भीतर हलचल तेजी से नजर आ रही है। आमतौर पर चुनाव से ठीक पहले चुनावी तैयारियों में जुटने वाले सियासी दल अभी से मैदान में नजर आ रहे हैं। विपक्ष के तौर पर बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, तो इधर कांग्रेस भी मौके की नजाकत को भांप चुकी है। तभी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए बूथ स्तर पर जन चौपाल लगाने जा रही है। कहा जा रहा है कि भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जन चौपाल के माध्यम से हम सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को हम जनता तक बताएंगे कि हमारी सरकार ने इन पौने 3 वर्षों में लगातार जनहितैषी काम किए हैं, जनता के भलाई के लिए काम किए हैं। इसलिए उस बातों को हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को अवगत कराएंगे। जी की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए बहुत काम किए हैं। उसको आम जनों को भी हम संगठन के माध्यम से बता रहे हैं। कांग्रेस की जन चौपाल पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि इससे पहले भी कांग्रेस जन चौपाल लगा चुकी है, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं भी गिनाई थीं, लेकिन निराकरण आज तक नहीं हो सका। बीजेपी खुले तौर पर कांग्रेस की जन चौपाल को दिखावा बता रही है। अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए सब कुछ चलाते हैं, लेकिन जो इनके चौपाल पहले चलाए थे और जिसमें आवेदन आए हैं उसका निराकरण नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है इस जन चौपाल का उनका कोई औचित्य नहीं है। छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव दूर हैं, लेकिन सियासत का अंदाज अब तेजी से बदल रहा है। सियासी दल एक चुनाव के खत्म होते ही दूसरे चुनाव के समीकरण बनाने में जुट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी समय समय पर किसी न किसी तरीके से जनता तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। कोई उपलब्धियों को गिनाना चाहता है तो कोई खामियों को गिनाने का दांव-पेच लगातार चल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। चौपाल पर सरकार, जी हां, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जन चौपाल लगाएगी। बूथ स्तर पर यह चौपाल लगेगी। सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगी। हर कार्यकर्ता उस चौपाल में शामिल होगा, लोगों तक सरकार के कामकाज को पहुंचाएगा। हालांकि इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष भाजपा का कहना है कि सरकार पहले भी चौपाल लगाती रही है, लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं करती है। उम्मीद है इस बार निराकरण करेगी, इसे वो महज दिखावा बता रही है। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ है श्रीचंद सुंदरानी जी, भाजपा से। बहुत स्वागत सुंदरानी जी। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत आपका भी। और राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुंदरानी जी, चौपाल लग रही है और जैसा कि नेता प्रतिपक्ष कह भी रहे थे कि सभी का हक होता है, हर राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की चौपाल लगाता है। आप लोगों की क्या आपत्ति है इसमें? नहीं, हमें किस बात की आपत्ति? हम कभी इस बात पे आपत्ति नहीं किए। तो हर सरकार तो हर द्वार में हजारों की संख्या में रायपुर की राजधानी में आवेदन मंगाए गए, हर जोन, नगर निगम के जोन में आवेदन मंगाए गए। लेकिन बताने में अभिषेक जी, मैं बड़ा साला शर्म होता है कि उन आवेदनों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इन्होंने उन आवेदनों को पढ़ के भी नहीं देखा और न काम करने की इनकी इच्छा शक्ति है। ये बूथ पे चौपाल लगाने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनका चौपाल से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ढोंग करते हैं। ये जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। और फिर 8 दिन बाद किसकी सरकार रहेगी, कौन रहेगा मुख्यमंत्री इनका? सरकार कांग्रेस की रहेगी, मैं निश्चित रूप से मानता हूं। कौन मुख्यमंत्री? अनिश्चितता के वातावरण बना हुआ छत्तीसगढ़ में। केंद्र अनिर्णय की स्थिति में, केंद्र हमेशा कांग्रेस का इतना कमजोर हो गया है कि 3-3, 4-4 घंटे एक राज्य के मुख्यमंत्री को समय दिया जा रहा है। 3-3, 4-4 घंटे राहुल गांधी जी, सोनिया जी बैठ के इनसे चर्चा करती है। आज देखा जाए तो रेणु जोगी को सोनिया जी ने मिलने का समय दिया, लेकिन मुख्यमंत्री को समय नहीं दिया। इससे बड़ा राजनीतिक वातावरण क्या समझे हम छत्तीसगढ़ की राजनीति का? और कांग्रेस पार्टी अब हमारे लिए चुनौती नहीं रही। एक बार छत्तीसगढ़ की जनता ने भुलावे में आकर इनके बड़े बड़े वादे देख इनको वोट दे दिया। अब दोबारा भूल नहीं करने वाली छत्तीसगढ़ की जनता।
जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। ठीक है, मैं अमित श्रीवास्तव जी से टिप्पणी ले लेता हूँ। अमित जी, विपक्ष बहुत सारे सवाल उठा रहा है और उनका कहना है कि आप लोग उपलब्धियां बताने के लिए चौपाल तो लगाते हैं, लेकिन निराकरण के जो मामले उस पर आते हैं उस पर कोई हल नहीं करते, उसे किसी अंजाम तक नहीं पहुंचाते। देखिए, ये छत्तीसगढ़ की जनता कहीं बेहतर जानती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई सुंदरानी जी जिस प्रकार से ब्लेम गेम कर रहे थे, ये जग जाहिर है कि भाजपा के नेता, मैं आपके चैनल पे हमेशा कहता हूं कि भाजपा के नेता दो कामों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। और ये भैया, मैं तो बिल्कुल जानता था कि भैया आज टॉपिक को बिल्कुल चेंज करेंगे। जिस प्रकार इन्होंने कहा, तो हाँ साहब, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हमारी हाई कमान जो है वो 2-4 घंटे नहीं, अगर 10 घंटे भी लगेगा तो हमारे नेताओं को वो देते हैं। ये हमारे यहाँ हम उनको धन्यवाद भी देते हैं। और जो हमारे यहाँ के नेता गए थे और जो उनसे निवेदन और अनुरोध किया था, उन्होंने सहज उसे स्वीकार भी कर लिया। आपके यहाँ अलग पॉलिसी है कि शाह और शहंशाह जो कहते हैं, आप लोगों की तो हिम्मत भी नहीं होती किसी बीजेपी नेता की कि छत्तीसगढ़ का अगर 60 लाख मेट्रिक टन धान लेने का वादा होता है और अगर भैया वो 24 लाख कर देते हैं तो 14 विधायक, भाजपा के नेता, भाजपा के 9 सांसद, रोज राज्यसभा मेंबर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उनसे वो समय ले ले और मिल ले। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर हम जन चौपाल लगा रहे हैं तो पहले भी हमने उसका निराकरण किया है भैया। और लगातार छत्तीसगढ़ की जनता ने, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो कहा कि हम काम नहीं करते हैं, तो जो हर्ष आपका हुआ है, हमें पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो 15 साल बेमिसाल 14 में हम भी आ जाएंगे। लेकिन लगातार आप देखिए 2.5 साल में जो चौमुखी विकास यहाँ पर हुआ है, चाहे किसानों के जेबों में पैसा आने का हो, किसानों के खुशहाली का हो, 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी का हो, चाहे तेंदुपत्ता का मानदेय बढ़ाने का हो, 2500 से 4000। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे पावर कट में भी अगर आप देखेंगे तो देश में हम प्रथम। बीपीएल परिवारों को भैया 30 यूनिट तक की खपत का निःशुल्क प्रदाय 19,45,000। सुंदरानी भैया सुन लीजिए, 19,45,000 परिवारों को बीपीएल के माध्यम से कनेक्शन। और उसमें भी आपको मैं बता दूं कि 55 लाख से ज्यादा लोगों को, उपभोक्ताओं को इससे फायदा। उसी प्रकार से 51,445 आंगनबाड़ी के लगभग हमारे हितग्राहियों को घर जाके रेडी टू ईट फूड। ऐसे अनगिनत काम हम कर रहे हैं और उसी की उपलब्धि। और उनको क्या प्रॉब्लम है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को 2 करोड़ 80 लाख जनता की जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी है, इसलिए हम जन चौपाल लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो इसको अप्रिशिएट करना था, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप इसका विरोध ही करेंगे। नहीं, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? नहीं, आपने कहा ना भैया कि हम इसको नकदी की टोकरी में, नकदी की टोकरी में फेंक देते हैं, हम देखते नहीं। मैं एक टिप्पणी उचित जी की लूंगा। उचित जी, ये जन चौपाल की जो यहाँ पर बात हो रही है, स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक दल लगाते रहते हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। वहां पर एक तरीका भी होता है अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने का और बूथ स्तर पर अपनी बात पहुंचाने का, कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने का, या एक तरीके से कहा जाए चुनावी मोड में आने का। किस तरीके से इस जन चौपाल, छत्तीसगढ़ में जो जन चौपाल को लेकर सियासत हो रही है, उपलब्धियां बताने को लेकर सियासत हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अपनी उपलब्धि बताने का ये अपना एक संगठन का अपना एक तरीका होता है। वो अपने कार्यकर्ताओं को वो लगातार कुछ ना कुछ जॉब देके, रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, जिम्मेदारी देके वो उनको व्यस्त रखना चाहते हैं। ये कोई भी सरकार करती है, कोई भी राजनीतिक दल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो अपने कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखते हैं। ये उनका तरीका है। और जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो अपनी सरकार की योजनाओं के, अपनी नीतियों के वो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। वो नीचे जाके अपने लोगों को उस पर चर्चाएँ करते हैं, बात करते हैं। वो अपने अपने मतलब पंच, सरपंच, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के भी चर्चा करके उनको अपने साथ सामूहिक प्रयास के साथ वो अपनी बातों को, अपनी नीतियों को उन तक पहुँचाने का एक प्रयास रहता है। चाहे वो चौपाल वाला बोल रहे हैं आप, चाहे रमन सिंह की विकास यात्रा बोल रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर बोल रहे हैं, ये सभी अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को व्यस्त करने का एक तरीका है और अपनी बातें जनता के बीच में ले जाने का एक बहुत ही सतत प्रक्रिया हर राजनीतिक दल की है। ठीक है, एक सतत प्रक्रिया है सुंदरानी जी, एक सतत प्रक्रिया है। सभी कोशिश करते हैं और सभी उम्मीद भी करते हैं। हालांकि
स्वाभाविक सी बात है, आप लोग विपक्ष में हैं तो कुछ आप लोग सवाल उठाएंगे ही, वहाँ पर आप लोग कुछ कमियां गिनाएंगे ही। अमित श्रीवास्तव जी लेकिन कहना है कि जो काम थे या जो दिक्कतें आती थी वो लोगों के अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश उनकी पार्टियां करती रही है। अभिषेक जी, अगर ये जनता की सेवा करने में सफल हुए होते, अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सफल हो गए होते, तो आज 2.5 साल बाद जन आक्रोश उभर कर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के आंदोलनों में आप जिस प्रकार की भीड़ देख रहे हैं, जिस प्रकार के नागरिकों का उत्साह देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार लोग जुड़ते जा रहे हैं, कहीं न कहीं भूपेश बघेल जी की सरकार की नाकामियां हैं, जो इन्होंने काम नहीं किया, अपने वादे पूरे नहीं किए। अभी तो मैंने टीवी चैनल में सुना है कि राहुल जी आ रहे हैं 1 सप्ताह के बाद छत्तीसगढ़। मैं उनसे जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते एक पत्र लिखकर समय मांगूंगा और उनसे पूछूंगा कि आपने जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ 36 वादे किए थे वो पूरे करने के निर्देश देके जाइए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, बहुत सारे सवाल सुंदरानी जी के मन में है कि जो पूरे नहीं हो रहे हैं, और वो सवाल भी करेंगे और बहुत सारी बातें भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी पूछेंगे। बहरहाल जन चौपाल की जहां तक हम बात कर रहे हैं, माने आप लोग इसके जरिए एक तरीके से धीरे धीरे संगठन को मजबूत करने और चुनावी मोड में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आ रहे हैं और सुंदरानी भैया उनसे मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल हम इसका स्वागत करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लेटर भी लिखे, उनको पत्र भी दें, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक पत्र वो प्रधानमंत्री जी को भी लिखते हैं कि 7 साल हो गए साहब, और आपने जो वादे किए थे 7 सालों में आपने आज तक जनता से तो छोड़िए, अपने मन की आप बात करते हैं, जनता के दिल की आवाज आप नहीं सुनते। 7 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मीडिया से नहीं करी है। क्यों इतना घबराते हैं? ये अलग बात है, इस देश में 4 लोग सरकार चला रहे हैं, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। जनता सारी चीजों को देख रही है। महंगाई पे आप बात कर लीजिए, उसके लिए भी एक लेटर लिख लीजिए, क्योंकि आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, हमारे बड़े भाई हैं और उतने ही भाजपा के सम्मानित व्यक्ति हैं। तो आप एक लेटर लिख दीजिए महंगाई पे, क्योंकि जब आप महंगाई, मैं आपको बता दूं 415 रुपए सिलेंडर था भैया, तो भाजपा के नेता सिलेंडर लेके बाहुबली की तरह रोड में आ जाते थे। आज 900 रुपए के पास सिलेंडर है, भाजपा के नेता कहां गायब है? उसके लिए भी लेटर लिख दीजिए, थोड़ा कम कर दे, जनता को उससे राहत मिल जाएगी। साइकिल निकल जाती थी बीजेपी के पूर्व मंत्रियों की, मुख्यमंत्री जी की, जब 74 रुपए पेट्रोल हुआ करता था, और आज 100 रुपए के पार है, लेकिन कोई भी बीजेपी का नेता महंगाई पे बात नहीं करना चाहता। तो आप उस पर भी एक लेटर लिख दीजिए, बड़ा आपके ऊपर एहसान होगा। और एक चीज आप बता दूं, आपने कहा काम नहीं करते। भैया अगर काम नहीं करते तो आप ही की केंद्र की बैठी हुई एजेंसी हमें लगातार अच्छे रैंकिंग कैसे देती? सीएमआई का आंकड़ा आया है भैया, आपके यहाँ सितंबर में जब 2018 था, बेरोजगारी दर 22.5 थी, आज हमारे समय में 3.5 है। प्रोग्रेसिव रेट में इंडिया का डाटा अगर इंडेक्स में देखेंगे तो हमने कहीं बेहतर काम किया है। सिलेवार मैं आपको बताना चाहता हूँ, और रिकॉर्ड बम्पर 3 बार से जो खरीद की फसल हम खरीद रहे हैं। करोड़ का कर्ज लिया है आपने, 36,000 करोड़ का 2.5 साल। भैया हमने कर्ज लिया, आप सही कह रहे हैं भैया। मैं कह लूं बड़ा विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहा हूं भैया, मैं कह लेता हूं फिर आप कह लीजिएगा। आपने कहा हमने कर्ज लिया, भैया हम 1 बार कर्ज नहीं, 100 बार कर्ज नहीं, 1000 बार कर्ज लेंगे, लेकिन वो कर्ज होगा किसानों के धान खरीदी के लिए, वो कर्ज होगा छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, वो होगा बक्सर के डेवलपमेंट के लिए, वो होगा सरगुजा के डेवलपमेंट के लिए, ना कि 36,000 करोड़ का नान घोटाला करने के लिए, ना कि इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला करने के लिए, लोन ना स्काई योजना के तहत मोबाइल की कमीशन बंडर बाट के लिए कर्ज ले रहे हैं। तो किसानों का भला कर रहे हैं भैया, और छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य का धान खरीद रहा है। मैंने जैसा कहा 80.37, 83.37, और इस साल 92 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा, और इस बार 1 करोड़ से ज्यादा। अगर हम कर्ज लेके भी हमें धान खरीदना पड़ रहा है तो हम करेंगे, 1 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार करेंगे। सुंदरानी जी, मैं अमित श्रीवास्तव जी के सवाल का तो जवाब चाहूंगा, एक सवाल मैं भी ऐड करूंगा कि जैसे जन चौपाल की तर्ज पर, जैसा अमित जी बोल रहे थे, विकास यात्रा भी आप लोग निकालते थे, अपने विकास की बातें लोगों को बताते थे।
हालांकि जनता को कितना पसंद आया, कितना समझ आया, वो तो आप लोग भी बखूबी जानते हैं। तो फिर इस जन चौपाल से किस तरीके की आपत्ति हर राजनीतिक दल करता है? देखिए, हमने इनके जन चौपाल पे हमें कोई आपत्ति नहीं। जहां तक अभी अमित श्रीवास्तव जी मेरे छोटे भाई हैं, वो मेरे से कुछ सवाल कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे। एक पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़ दें तो सारी चीजें आज 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उससे कम रेट है। जहां तक बात कर रहे हैं सांसदों की, विधायकों की, दिल्ली में आवाज नहीं उठाते, तो लगातार जब भी छत्तीसगढ़ के हितों की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से सबसे चर्चा करती है। जहां तक अभी बीजेपी के बात, सुनिए, अब मुझे आप सुनिए, मैंने भी आपको सुना। जी जी बिल्कुल, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही, कोचियों के माध्यम से हमने शराब नहीं बिकवाया था। आज आपकी सरकार शराब बिकवा रही है कोचियों के माध्यम से। बेरोजगारी भत्ता आपने 2,500 रुपये प्रति माह देने की बात की थी। 10 लाख नौजवानों का, एक नौजवानों का 85,000 रुपया कर्जा आपकी सरकार की तरफ है। हमारी सरकार की तरफ किसी नौजवान का कर्जा नहीं था। प्रॉपर्टी टैक्स आपने आधा करने की बात की थी, बिजली बिल हाफ करने की बात की थी। 12% बिजली का दर बढ़ा देते हैं आप, उसके बाद कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। आप विकास के काम पूरी तरह ठप कर दिए। एक वार्ड में मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 से 10 करोड़ रुपए के विकास के काम करती थी। आपकी सरकार ने विकास को ठप करके रख दिया है। हमने एक्सप्रेस वे को 15 महीने में पूरा किया। एक छोटा सा एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट को लेकर आपने पूरे रोड को खोद दिया। 3.25 साल में आप एक्सप्रेस वे का निर्माण नहीं कर पाए। आपने स्काई वॉक को डिसमेंटल करने की बात की थी, तोड़ने की बात की थी, लेकिन आपकी सरकार इतनी अक्षम सरकार है कि वो स्काई वॉक 3.25 साल में नहीं तोड़ पाई। अगर आपकी नाकामियों को गिनाने बैठूं तो आज आपके साथ कोई वर्ग खड़ा नहीं है। 36 के 36 वादे में आप फिसड्डी साबित हुए। आप किसी भी मामले में टिप्पणी उचित शर्मा जी से लूंगा यहाँ पे, सुंदरानी जी, फिर आता हूँ अमित श्रीवास्तव जी आपके पास। उचित जी, ये जन चौपाल की हम बात करते हैं या चाहे विकास यात्राओं की बात कर लेते हैं, क्या वाकई जनता तक इसका प्रभाव होता है या जनता इसे एडवर्टाइजमेंट के तौर पर ही लेती है? वाकई ये प्रभावी है आज के समय में? मैं अगर हकीकत में कहूं तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे वो विकास यात्रा हो, चाहे चौपाल यात्रा हो, ये केवल और केवल सरकार इस मुगालते में रहती है कि हमने बहुत हद तक नीचे लेवल पे अपनी बातों को पहुंचाया है, हमने अपनी योजनाओं को नीचे तबके तक जाने दिया है, हमने अपनी योजनाओं को गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। ये केवल मुगालते में रहती है। पिछली बार भी हमने देखा कि इवेंट के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च होते थे। अंग्रेजी की कैटलॉग और कॉफी टेबल बुक भी ग्रामीणों में बांटी जाती थी और विकास यात्रा के नाम पे करोड़ों रुपए खर्चा करके ये केवल और केवल सरकारें अपने चेहरे चमकाने के लिए ये प्रयास करती है। और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाते रहता है कि भाई ये आपने चौपाल में क्या किया, कितनी समस्या आई, तो आप पूछते क्यों नहीं? पूछिए ना, पार्टियां लगाते क्यों नहीं? आप उससे जानकारी मांगते क्यों नहीं? कितने समाधान हुए, कितनी समस्याएं आई? ये कर्ज की बात करते हैं, कर्ज तो पहले से लेते आ रहे हैं, हर प्रदेश कर्ज लेता है, ये सरकार भी कर्ज लेते हैं। तो आप ये पक्ष और विपक्ष की आपस की लड़ाई चलती रहेगी। हकीकत में जनता को इससे कोई लाभ नहीं होता। केवल अपने चेहरे चमकाने के लिए दोनों ही पार्टियां अपने अपने इस तरीके के हथकंडे, इस तरीके के प्रयास, इस तरीके की कोशिश करते रहती है। ये एक उनके राजनीतिक दृष्टिकोण का राजनीतिक एक प्रयास रहता है कि लोगों तक पहुंचे और अपना जो ब्रांड है, अपनी जो योजनाएं हैं, हमारे जो मुखिया है, जो चेहरा है, उनको सब पहचाने। हकीकत में समस्याओं का इन नेताओं से कोई लेना देना नहीं कि उनकी समस्या, उसका कोई फीडबैक नहीं होता है कि उससे आप पिन पॉइंट आप किसी चीज पे चर्चा करके आप उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। आप अगर प्रतिशत निकाले तो मुझे नहीं लगता कि 20% समस्या भी उसमें सॉल्व होती होगी। किस कोने में जाता था, किस कोने में जा रहा है, किस रद्दी की टोकरी में जा रहा था, ये पहले से चीजें हैं। ये केवल चेहरा चमकाने की अपनी अपनी सरकारों के प्रयास रहते हैं। खर्च बल्कि ज्यादा हो जाते हैं इस प्रकार की यात्राओं और एडवर्टाइजमेंट में। बहुत शुक्रिया मैं आप सभी का अदा करना चाहूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय आज मेरे पास इतना ही था। चर्चा अच्छी थी, चर्चा के बाद समाधान वहाँ निकले यहाँ पर समाधान ज़रूर निकलता नज़र आ रहा है कि
आरोप प्रत्यारोप की जगह काम पर अगर फोकस करें सभी, तो जनता को भी लाभ होगा और जनता के लिए काम करने वालों को भी। आज का मुद्दा में नमस्कार।